अभी पढ़ लो मेरे भाई। अब नहीं पढ़ोगे ना तो जिंदगी में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी पूरी लाइफ सेट कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, 90 दिन से भी कम समय हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, फरवरी के 1 फरवरी से बिहार बोर्ड वालों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 10 से 15 फरवरी के बीच में बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स का जो एग्जाम होना शुरू हो जाएगा होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो 90 दिन बचे हुए हैं इनको हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, किस तरीके से सिलेबस को पढ़ना है, कब तक खत्म करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या समय होना चाहिए, किस विषय में क्या कैसे क्या करना है, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं 12th की, ऐसे ही मैं वीडियो बना दूंगा 10th वालों के लिए भी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 12th के लिए। तो 12th में बेसिकली हमारे पास 3 विषय हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है मैथ। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है उनके पास क्या होगी, बायोलॉजी होगी, तो वो मैथ को रिप्लेस कर सकते हैं बायोलॉजी से। साथ ही साथ और भी 2 विषय आपके पास और होंगे। ठीक है, 2 विषय आपके और होंगे जो कि है आपकी एक हिंदी और एक है अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, ये टोटल 5 विषय हैं। अगर हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना तो हमारे लिए ये जो 2 विषय हैं, इंग्लिश और हिंदी, इन विषयों के कंपैरिजन में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कंपैरिजन में ये आसान है, हिंदी ज़्यादा आसान है। देखो ये तो आप मानते हो ना कि ये भी 100 नंबर का आएगा, ये भी 100 नंबर का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। नंबर सबको बराबर मिलेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। ये नहीं कि केमिस्ट्री में आपके 200 नंबर में से आ जाएगा, गणित में आपको 300 में से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सब में नंबर बराबर बट रहे हैं। लेकिन तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन 2 विषयों को आप इग्नोर मत करना। हिंदी है, अंग्रेजी है, बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को टारगेट करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, इन 2 विषयों को इजी छोड़कर छोड़ देते हैं। ये जो 2 विषय है ना, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके परसेंटेज बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, जानते हो। तो मैं आपको एक पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि हिंदी आज से ही कम से कम 15 मिनट डेली पढ़ना है। ठीक है, डेली एक चैप्टर पढ़ो और उसके प्रश्न उत्तर देखो, निबंध देखो, अनेकार्थी, व्याकरण वगैरह जो भी है, डेली 15 मिनट आप पढ़ो ही पढ़ो। जो भी सिलेबस है उसको निपटाओ। ठीक है, बार बार और लिख लिख के करो। आपकी हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। और अंग्रेजी कम से कम आज से 30 मिनट, आधा घंटा आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि समय बचा नहीं है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, आज से पहले आपने कभी पढ़ाई भी नहीं है ना, तो आज से डेली 30 मिनट पढ़ना है। डेली आपको कभी लेटर की प्रैक्टिस करनी है, लेटर राइटिंग, राइटिंग पोर्शन, कोई किसी दिन चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लिए, उसके बाद सब चीज़ लिख लिख के होनी चाहिए। उसके बाद ये हो जाने के बाद प्रश्न पत्र देख लिए, क्वेश्चन कर लिया, पोइट्री सेक्शन देख लिया, पोएम लर्न कर लिया, पोएम भी आता है ना, तो ये सब चीज़ करनी पड़ेगी डेली, इसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद फिजिक्स, अगर मैं बताऊं आजकल के जनरेशन में क्या हो रहा है ना, आजकल क्या है, स्कूल है, आपके पास तो इंटरनेट एक बड़ा साधन है। हमारे टाइम में नहीं था, नहीं था भाई मेरे। आज के टाइम आप लोग तो बहुत लकी हो जो आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब, जो आपको अच्छी एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से आप आज आपको ऑनलाइन ऑफलाइन की ज़रूरत ही नहीं रही, मतलब ऑफलाइन कोचिंग की, स्कूल की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ आप यूट्यूब से बहुत बढ़िया कंटेंट पाके सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मेरे स्कूल में सिलेबस नहीं हुआ है, मेरे कोचिंग में नहीं हुआ है, मैं क्या करूं। ये सब एक्सक्यूजेज हैं, इनको तुम साइड में रखो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चाहे आप स्कूल से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से भी भला पढ़ रहे हो, लेकिन उन सब के बावजूद अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो उसका रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं आपको बताऊं, देखो हमारे लिए हर एक घंटा, हमारे लिए हर एक मिनट, हर एक सेकंड कीमती है। ठीक है, आपके पास दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस होंगी। आप अभी यंग हो रहे हो, 18 साल 19 साल आपकी उम्र हो रही होगी, तो आपके हार्मोन बहुत तेज़ी से बदल रहे होंगे, है ना, अंदर से बहुत चीज़ें चेंजेस हो रही होंगी। जो गलत चीज़ें हैं ना, हमको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जैसे लड़कों को लड़कियां अच्छी लग रही होंगी, लड़कियों को लड़का अच्छे लग रहा होगा, किसी को कोई बाबू सोना मोना भी हो सकता है, कोई दोस्त यहाँ इधर उधर घूम रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है, इन चक्करों में पड़ जाओगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे साथ हमने देख रखा है, हम जब 12th में थे, हमारे क्लास में 3 कपल थे, 3 कपल थे दोस्त,
तीनों की लाइफ झंड है आज के टाइम में, ठीक है। वो उन सब, देखो जब किसी चीज़ को कोई चीज़ जल्दी मिल जाती है ना, तुम सोचते हो बहुत हो गए कि काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती, काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाता, मैं भी उससे बाबू सोना मोना करके बातें करता। सोचते ज़रूर हो गए, मैं भी सोचता था, लेकिन जिनको मिली है ना वो बर्बादी हो गए। वो जब तुम मिलेगी ना, तुम्हारा जो पढ़ाई के प्रति मन है वो रहेगा नहीं, तुम्हारे सारा दिन सारा मन उसी में ही चला जाएगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, उनसे बच के रहना होता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपको मैं बताऊं, कम से कम फिजिक्स को आपको ना डेली, कम से कम अभी आज के टाइम में 2.5 घंटा स्कूल के अलावा मैं की बात कर रहा हूँ देना है। केमिस्ट्री को 2.5 2.5 घंटा देना है, और मैथ को कम से कम 3 घंटा आपको डेली देना है। कम से कम की यहाँ बात हो रही है, इससे ज़्यादा आप दे सकते हो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों विषयों के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, मैं यहाँ बात करूँगा स्ट्रेटजी की। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक सा नियम है। अब कई बच्चे बोलते हैं टाइम टेबल की बात भी यहाँ होगी, तो यहाँ मैंने लिख दिया फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ पर मैथमेटिक्स का मैं टीचर हूँ, हालांकि मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने इंटर किया है, बीएससी भी की है, एमएससी मैंने मैथ से की है, ठीक है। तो देखो फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, फिजिक्स में मेनली क्या होता है, डेरिवेशन होते हैं। क्या होते हैं? डेरिवेशन होते हैं। अगर आपको पूरे किताब में बात करूँ, 60 डेरिवेशन मुश्किल से होंगे पूरे किताब में, पूरे किताब की बात कर रहा हूँ, 60 डेरिवेशन भी नहीं होंगे। उसके साथ साथ डेली आपको क्या करना है, आज से ही डेली आपको कम से कम 10 न्यूमेरिकल डेली लगाने हैं, ठीक है। हर चैप्टर के हर टॉपिक के जो मिल रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन बैंक से लगाया करो। क्वेश्चन बैंक होगा ना, विगत वर्षों वाला चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, वहाँ से लगाया करो कि मुझे कम से कम डेली 10 न्यूमेरिकल लगाने हैं, और कम से कम डेली 2 से 3 डेरिवेशन करना है, और एक चैप्टर पूरा, जो भी चैप्टर है आपके पास, एक चैप्टर पूरा टारगेट बना लो कि मुझे 2 दिन में एक चैप्टर के सारे छोटे बड़े जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल कि भाई कूलाम का नियम क्या है ना, इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं थ्योरेटिकल, वो आपको टारगेट बनाना कि एक चैप्टर कम से कम 2 दिन में मुझे एक चैप्टर निपटाना है। हर 2 दिन में मुझे थ्योरेटिकल एक चैप्टर निपटाना है। सिंपल सी फिजिक्स की स्ट्रेटजी है, 10 न्यूमेरिकल डेली, 2 डेरिवेशन डेली, और 2 दिन में या 3 दिन के अंदर एक चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने हैं कंप्लीट। ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी बनाओगे ना, आप फाड़ दोगे। मैं ये सिंपल सी स्ट्रेटजी बनाता था, हर दिन का एक टास्क रखता था कि मुझे आज गणित में ये चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, मुझे फिजिक्स में ये पढ़ना है। वो चीज़ में अगर मैं 2 घंटे में पढ़ लेता था ना, बस मेरा टास्क खत्म आज का, फल उसके बाद फुल एंजॉय करता, मूवी देखो टीवी देखो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कल का कल देखेंगे, ये नहीं। डेली का टास्क होना चाहिए कि मुझे फिजिक्स में ये करना है, मैथ में ये करना है, गणित में ये करना है, हर विषय में ये करना है, ये हो जाए, चाहे वो 2 घंटे में हो या 10 घंटे में, जैसे ही हो बस, उसके बाद और नहीं पढ़ना, अब कल का कल देखेंगे, ऐसी ही होनी चाहिए पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री 3 टाइप्स के आपको मिलेंगे, ठीक है। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में क्या होगा, 1-2 डेरिवेशन हो जाएंगे, ठीक है, अभिक्रिया टाइप, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल आ जाएंगे, और कुछ क्रियाएं हो जाएंगी फिजिकल, भौतिक क्रियाएं वगैरह, कि ये कैसे बनता है, वो कैसे होता है, तो ये आसान होता है, जो गणित लेके पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनको याद ही करना पड़ता है मेरे भाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसके लिए याद ही करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। इसमें क्या आएगी, रिएक्शंस होंगी, ठीक है, क्रियाविधि, कोल्बे रिएक्शन क्या है, यह रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन क्या है। तो जो रिएक्शन से डरना नहीं है, रिएक्शन लिख लिख के याद करना है, जितना लिखोगे, जो मैकेनिज्म है उसको लिख लिख के, तुम बोल बोल के कभी याद नहीं कर सकते हो, इसमें जितना लिखोगे उतना तुम्हारे दिमाग में छपता रहेगा, ठीक है। मैथ्स की अगर मैं बात करें, तो मैथ्स में तो एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए आपको डेली क्या करना है, कम से कम एनसीईआरटी, कम से कम एक एक्सरसाइज डेली निपटाओ, एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज डेली निपटाओ। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगाओ, और PYQ एंड में करो, ठीक है। अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा, ठीक है, कि भैया सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है आज के टाइम पे, इस टाइम पे इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि सिलेबस जल्दी कैसे खत्म किया जा सकता है, और सही समय क्या है सिलेबस को खत्म करने का, ये भी बता दूं। कई लोग बोलेंगे कि अक्टूबर के एंड तक, नवंबर के पहले हफ्ते तक, नवंबर के एंड तक।
मैं भी बोल रहा था, अगर आप शुरू से पढ़ रहे होते हैं ना अभी तक, तो आपके नवंबर के पहले हफ्ते तक सिलेबस खत्म हो भी जाता, शुरू से अगर पढ़ रहे होते। तो अगर आपका सिलेबस अभी आधा भी हुआ है, आधा नहीं भी हुआ है, तो भी आप आराम से नवंबर तक खत्म कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बना दूंगा। लेकिन लेकिन मान लेते हैं कि नवंबर में भी खत्म नहीं होता है, और ये ऐसे नहीं कि सिलेबस खत्म करने के चक्कर में बहुत जल्दी पढ़ रहे हो, ये इसको छोड़ दूँ, उसको छोड़ दूँ, ये आगे बढ़ जाता हूँ, ये कर देता हूँ, वो छोड़ देता हूँ, एक अलग से स्ट्रेस पाल रहे हो अंदर, डर पाल रहे हो। तो इस डर से तुम्हारा नुकसान ही होगा, तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ कि भाई ऐसे ऐसे करना है। मैं तो कहता हूँ अगर आपका सिलेबस बहुत पीछे है, देखो अगर 60% 70% हो चुका है, तो नवंबर के एंड तक आराम से हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन मान लेते हैं अगर 50% 60% नहीं, 50% है, तो आप क्या करो, नवंबर के एंड तक नहीं हो पा रहा ना, अगर आप दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक भी चले जाते हो तो भी सही है, तो भी आपका सिलेबस पूरा खत्म होना चाहिए। और देखो कई लोग बोलते हैं भाई मेरा बैकलॉग है, सर मेरा बैकलॉग है, मैं क्या करूं। बैकलॉग क्या होता है, जैसे आप बहुत पीछे हो सिलेबस आपका, या जो आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते आगे आ गए हो, पुराने चैप्टर आप भूल जा रहे हो, आपने रिवाइज नहीं किया, तो ये बैकलॉग होता है। तो बैकलॉग के लिए एक अलग टाइम रखो मेरे भाई, 1 घंटा एक हर विषय के लिए अलग रखो। आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, जब आप पुराना हुआ रिवाइज नहीं करोगे पढ़ा हुआ, तो वो बैकलॉग बनता जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप एक चैप्टर पढ़ के दूसरे में आए हो, तो पहले चैप्टर को टच में रखो हमेशा। 7 दिन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी पुराना आपने पढ़ा है वो आपने 7 दिन के अंदर देखा ना हो। 1-2 बार पढ़ना पलट के पढ़ के क्वेश्चन ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, देखा जरूर करो, तो बैकलॉग नहीं बनते हैं। और इस टाइम पे एक सीक्रेट चीज बताने वाला हूँ, ब्रह्मास्त्र। क्या है कि रेगुलर बेस पे हर हफ्ते टेस्ट दो, हर हफ्ते टेस्ट दो। आप बोलो मेरी, मुझे कोई बोलो, मैं आपको टेस्ट दूंगा, क्वेश्चन क्वेश्चन बना के दूंगा फ्री में हर सब्जेक्ट का। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप बोलोगे तो आपको पूरा पेपर भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन पेपर अभी नहीं करना, पेपर तभी करना है जब पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि दिसंबर के 15 तारीख तक आप अपना सिलेबस पूरा निपटा लेना, क्योंकि उसके बाद हमें पूरा रिवाइज करना है। रिवाइज जब करोगे, पहले एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, एनसीईआरटी के उदाहरण, एनसीईआरटी के प्रश्न वगैरह सारा हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के चैप्टर वाइज के हिसाब से क्वेश्चन बैंक करना है। क्वेश्चन बैंक हो जाए 1 से 2 बार, उसके बाद फिर मॉडल पेपर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, यही करना है आपको। ठीक है, ये सिंपल सी मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब हम आ जाएंगे सीधा सीधा टाइम टेबल पर, कि भैया टाइम टेबल कैसे होगी। देखो अभी शायद आपका स्कूल गर्मियों के सीजन के हिसाब से हो रहा है, लेकिन आज से 2 से 4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आपका स्कूल शाम के टाइम शिफ्ट हो जाएगा, शाम को छुट्टी होगी। तो उस हिसाब से मैं टाइम टेबल बना दे रहा हूँ, ताकि ये फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा, और यही होने वाला है टाइम टेबल। देखो अब सोना खाना पीना सब भूल के हमें सिर्फ एकमात्र फोकस होगा पढ़ाई। बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, उसी के लिए हमें पढ़ना है। तो सुबह सुबह कम से कम 5 बजे आपको उठना है। ठीक है, 5 बजे बहुत मैंने बोल दिया, मैं तो 4 बजे बोलने वाला था, लेकिन 5 बजे तक उठ के बैठ जाना है। जब भी आप पढ़ाई करो, ये नहीं कि ठंड का मौसम है रजाई के अंदर लेटे लेटे पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। प्रॉपर रजाई से बाहर आना है, मुंह धोना है, मुंह पे पानी के छींटे मारने हैं, थोड़ा एक वॉक कर लेना है 5 मिनट, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाना है। जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठो तो आप क्या कर सकते हो, थियोरेटिकल तुरंत नहीं पढ़ना है, आप क्या कर लो, फिजिक्स थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लो। आज फिजिक्स पे आप पढ़ा, कल मैथमेटिक्स पढ़ लेना, फिजिक्स आप पहले पढ़ लो 20 मिनट। ठीक है, जो भी, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन होते हैं, तो नींद नहीं आती। फिजिक्स या मैथ स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट ये आपको करना है। ये आपको क्या करेगा, एक्टिव कर देगा, क्योंकि सुबह सुबह नींद हल्की फुल्की होती है, और उस हिसाब से अगर हम थियोरेटिकल पढ़ेंगे तो और नींद आएगी, फिर सो जाओगे, है ना। इस वजह से फिजिक्स या फिर मैथ सुबह स्टार्टिंग में उठ के 20 से 25 मिनट पढ़ना है, क्योंकि स्कूल आपका कहाँ कितने बजे से होगा, 9 बजे से आपका स्कूल होगा। अब ये टाइम होता है अच्छे से यूटिलाइज करने का। पढ़ लिया, उसके बाद मान लेते हैं कि 5:30 हो गए। ठीक है, 5:30 से लेकर, ठीक है, 6:30, 1 घंटा कोई एक सब्जेक्ट उठाओ। कोई एक सब्जेक्ट कौन सा उठा लो, आप पढ़ लो केमिस्ट्री, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग है। केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, आज केमिस्ट्री पढ़ लिया,
तो कल फिजिक्स पढ़ लेना। जो आपको लगे कि भाई मेरी केमिस्ट्री कल उतनी हो नहीं पाई थी कल के दिन में, आज सुबह केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ या फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, ठीक है। दोनों पढ़ना है, पहले जो पढ़ना चाहो। 6:30 हो गया, 6:30 से 7:30 तक 1 घंटा आप क्या पढ़ लो, 1 घंटा पे क्या पढ़ लो आप फिजिक्स, अभी केमिस्ट्री पढ़ा है तो अब फिजिक्स पढ़ लो। दोनों तो पढ़नी ही पढ़नी है, अब आपकी चॉइस है किसको आप पहले पढ़ते हो, ठीक है। 7:30 हो जाए तो फटाफट क्या कर लो, 7:30 के बाद थोड़ा सा जाके चाय पी लो, थोड़ा भूख लग जाएगा, चाय पी लो या थोड़ा जो भी नहा लो गर्म पानी से। उसके बाद आप बैठ जाओ 7:30 से 8, 8:30 तक थोड़ा सा इस टाइम पे अगर मैथ पढ़ना चाहो तो मैथ पढ़ लो, ठीक है। तो इस टाइम पे आप बाकी सब्जेक्ट जो हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश जो मैं आप बोलता हूँ, इन दोनों विषयों को आप सुबह ही निपटा दो, ठीक है। सुबह निपटा दो, जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पे दे देना है फिजिक्स या फिर मैथ में जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है। इस टाइम पे आप निपटा दो और 8:30 मैंने छोड़ दिया, 8:30 से 9 बज जाएंगे आपको तैयार होते हो, फिर आपको स्कूल भी जाना है, 10 बजे आपका स्कूल लग जाएगा। स्कूल टाइम में देखो इस टाइम पे ना क्या होता है, स्कूल में जाते पढ़ाई कम होती है और दिन भर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आ जाएगा तो स्कूल जाना छोड़ देना, नवंबर दिसंबर तक फिर सेल्फ स्टडी करना है, खुद पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाए। स्कूल से घर आने के बाद, स्कूल से घर आने के बाद क्या करना है, आपका स्कूल घर आने तक 4 बज जाएंगे, ठीक है। 4 बजे आके घर पे आके थोड़ा रेस्ट करोगे, ठीक। अब एक चीज़ क्या है, कई बच्चे बोले कि सर हम कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग जाते वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं टाइम टेबल तो यही बोल लूँगा, आज के डेट में अगर कोचिंग की जरूरत पड़ रही है ऑनलाइन होते हुए, फिर पैसे वेस्ट ही कर रहे हो आप। लेकिन कोचिंग सही भी है, कोचिंग उन बच्चों के लिए बहुत नीड है जो डाउट जिनके बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो डाउट ऑनलाइन हो ही नहीं सकते, समझ नहीं पा रहे, उनको कोचिंग जरूर जाना चाहिए ऑफलाइन, ठीक है। अगर आप एक ठीक ठाक पढ़ने वाले हो तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और स्पेशली जैसे हम पढ़ा रहे उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अब एक पोल खोल एक चीज़ बताने चाहता हूँ, आज के टाइम पे क्रैश कोर्स का एक लोचा चल रहा है यूट्यूब पे। ये यूट्यूब पर क्रैश कोर्स आपके जेब से पैसे बनाने का सिस्टम हो चुका है, तो क्रैश कोर्स के चक्कर में मत रहना। और एक पर्सनल सजेशन ये भी है, जैसे ही बोर्ड एग्जाम आएंगे, बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले बहुत दिन भर लाइव क्लासेस चलती हैं, बच्चे बेवकूफ़ों की तरह वहाँ पर बैठे रहते हैं पूरा दिन भर। देखो अभी तुम दिन भर बैठ के पढ़ाई करो, किसी की क्लास में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम टाइम में किसी के भी क्लास में दिन भर बैठ के लाइव पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना, उस टीचर को नहीं देना है। तुम खुद पढ़ाई करोगे, उस टाइम पे सेल्फ स्टडी करोगे, डाउट रहता है यूट्यूब की वीडियो खोल के देखोगे। क्रैश कोर्स में क्या है, क्रैश कोर्स में कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी आपने पढ़ाया बल्कि जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, छोड़ छोड़ के। जल्दी क्यों खत्म करना, सारा कुछ यूट्यूब पे पढ़ा रखा है सब ने। जिसकी भी वीडियो देखते हो, जिसका भी क्रैश कोर्स आप ले रहे हो ना, उसने सारा कुछ पढ़ा रखा है, उसी की वीडियो देखना चाहते हो उसी की वीडियो देखो। क्रैश कोर्स किसी का नहीं लेना है, सिंपल जो भी चीज़ आपने अगर पढ़ ली उसको दोबारा से रिवाइज करो, एनसीईआरटी है रिवाइज करो। क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पढ़ना, पैसे वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, और कुछ नहीं है। इससे अच्छा आप एनसीईआरटी रिवाइज करो, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाओ, क्वेश्चन बैंक लगाओ खुद। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो देखो फ्री में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। रेस्ट करने के बाद अब क्या करना है आपको, आई एम श्योर आप कोचिंग ज़रूर जाते होगे, शाम को कोचिंग जाते होगे या फिर ऑनलाइन पढ़ लो, मेरे से कोचिंग की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। हमारे चैनल पर सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कोचिंग ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर देखो 4 से रेस्ट करना है 5 बजे तक, अब 5 से लेकर 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक आपको गणित पढ़ना है, क्योंकि सुबह आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ को समय नहीं मिला, ठीक है। यहाँ आपने 2 घंटा मैथ को दे दिया, उसके बाद 7 से लेकर 8 फिजिक्स, ठीक है, 8 से लेकर 9 केमिस्ट्री, ठीक है। और फिर 9 से लेकर 9:30 के बीच में आपका हो जाएगा डिनर और रेस्ट। सोना नहीं है अभी भाई, सोना नहीं है। 9:30 से लेके 9:30 से लेके 10:30 तक 1 घंटा और यहाँ हो जाएगा मैथ फिर से। तो मैथ के 3 घंटे हो गए पूरे दिन के, ठीक है। 10:30, अब 10:30 से लेके 11 बजे तक आधा घंटा अब आपको देखना है आपको फिजिक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है, जो भी नीड लगे वो पढ़ लो। और उसके बाद 20 मिनट
अपने रिवीजन के लिए ज़रूर रखो। ठीक है, कि आज मैंने जो भी पढ़ा है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह गया, उस 20 मिनट में डाउट निपटाओ। 11:30 बजे सोना है, नींद वेंद से भूल जाओ, 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है मेरे भाई। तो ये है, ठीक है, 11:30 बजे सोने जाओगे। सोने जाते वक्त एक छोटी सी मेडिसिन बोल रहा हूँ, हाँ मेडिसिन ही समझ लो तुम। क्या है कि सोते वक्त आंखें बंद करोगे तुरंत नींद तो नहीं आएगी। सोते वक्त क्या करना है कि जो भी तुमने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है उसको सोचना है अपने मन ही मन, कि मैंने मैथ में ये पढ़ा, मैंने विज्ञान में ये पढ़ा, मैंने फिजिक्स में ये सवाल लगाया था, ये सूत्र होता है, ये होता है। वो उस चीज़ आपको मेमोरी पावर बढ़ाएगी। आप जो चीज़ बार बार भूल जाते हो वो भूलोगे नहीं। ये मैं करता था अपने बचपन से, बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन डेली करोगे तब। ये चीज़ आपको करना है, ठीक है, ये हो जाए। उसके बाद देखो, मैं आपको चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, किताब कौन सी पढ़नी है? किताब पढ़नी है आपकी एनसीईआरटी, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ उसके बाद अगली किताब आपको पढ़नी है, उसके बाद पढ़नी है आपको क्वेश्चन बैंक। किसी भी पब्लिशर की ले लो क्वेश्चन बैंक। उसके बाद विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर बना लेना। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 70% 80% बनेंगे। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन पेपर पुराने पेपर से ही लिए गए होंगे। ठीक है, तो अगर बोर्ड, और ये भी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप टॉपर नहीं बन सकते। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू लगाने ही होंगे। ये सिंपल सी बात है। और हाँ मेरे भाई, जब भी आप पढ़ाई करो, मैथ के लिए फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है, रिवीजन चीज़ बनाओ, केमिस्ट्री के लिए बनाओ, जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए बनाओ चार्ट, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार भूल जाते हो। ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाओ, फिजिक्स के लिए बनाओ, मैथ के लिए बनाओ, केमिस्ट्री के लिए बनाओ। जो चीज़ आपको लगता है कि मैं बार बार भूल जाता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक पॉकेट नोट्स बनाओ, उसको हमेशा चलते फिरते कैरी करो। टेस्ट रेगुलर देते रहो। जितना टेस्ट दोगे आपका जो एग्जाम फियर है वो दूर होगा। ठीक है, अब एकदम से एग्जाम में जाके पहली बार बैठोगे तो आप पे दिक्कत बहुत आ जाएगी। कभी भी एग्जाम में ऐसे मत जाना कि पूरा कोई टेस्ट वेस्ट दिया नहीं चलेगा एग्जाम देने, ऐसा नहीं। एग्जाम से पहले भी खुद को टेस्ट जरूर लेना है, 1-2 मॉडल पेपर खुद से लगाने हैं, टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। ठीक है, पेपर में पेन चलाओगे तो ही हाथ में कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इन चीज़ों को आपको रेगुलर बेस पे फॉलो करना है, तभी आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तभी आप टॉपर बन सकते हो। तो जो आपकी भी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको एक साइड में रखो। अपना एकमात्र गोल रखना है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे 90% से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड का अगला टॉपर मैं ही बनूंगा, दूसरा कोई नहीं। ये जो कंपटीशन है वो खुद से होनी चाहिए, किसी दूसरे बच्चे से नहीं, कि भाई ये इसको मार दिया पीट दिया, ऐसा नहीं। खुद से कंपटीशन होनी चाहिए कि मैं खुद को बीट करूंगा। मेरी जंग जो है मेरी खुद से है, किसी दूसरे से नहीं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।